नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन होता है, लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो किस तरह से करनी चाहिए हमें सूर्य देव की पूजा, ताकि सूर्य देव से हम प्राप्त कर सके मनचाहा वरदान? इस पर पंडित जी से हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी में कोई गंभीर समस्या आ गई है और समस्या हो रही है, तो हर रविवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर हर रविवार को गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए अब जान लेते हैं 13 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:24 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं रविवार को सूर्यदेव की उपासना का महत्व क्या है। जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि चूंकि रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है, तो रविवार के दिन केवल एक दिन कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सूर्य संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रविवार को सूर्य देव की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, रविवार के दिन का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। इस दिन का स्वामी सूर्य ग्रह को मानते हैं। इस दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करें रविवार के दिन, तो उपासना विशेष फलवती होती है, विशेष फायदेमंद होती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते, तो केवल रविवार को भी अगर आप सूर्य की उपासना करें तो उससे आपको लाभ होगा। रविवार को आप सूर्य देव की विशेष उपासना कर सकते हैं और रविवार को सूर्य से संबंधित अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं रविवार को कैसे पाएं आरोग्य का वरदान। रविवार को अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? प्रातः काल स्नान करके
सूर्य देव को जल अर्पित करिए। रविवार को जल में थोड़ी सी रोली मिलाइए और इसके बाद सूर्य देव का जो मंत्र है, विशेष मंत्र, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिए, 108 गुणे 3 बार। लोटे के किनारे जो जरा सी रोली लगी रह जाती है, उस रोली का तिलक अपने आप को लगाइए। ये उपाय निरंतर आप रविवार के रविवार करते रहें, आपको सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं भी परेशान नहीं करेंगी। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। संपत्ति का आपको लाभ होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं कैसे पाएं हृदय रोग से राहत। देखिए, हृदय की बीमारियों के पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो ग्रह है सूर्य। सूर्य का खराब होना, सूर्य का निगेटिव होना जीवन में हृदय रोग देता है। तो हृदय रोग की अगर स्थिति है तो उससे राहत कैसे पाएंगे? रविवार को प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल फूल डालें। अगर जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो ज्यादा अच्छा होगा।
इसके बाद सूर्य देव का स्मरण करके उन्हें गुड़ का भोग लगाएं और अधिक से अधिक कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। किसी भी रविवार को एक लाल चंदन की माला भगवान सूर्य को अर्पित करके अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, वो माला पहने रखते हैं और नियमित रूप से हर रविवार को सूर्य देव की उपासना करते हैं, तो हृदय की समस्याओं से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, वाद विवाद से इस समय बचाव करें, धन की हानि से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। चलिए अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न एकता ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 5 नवंबर 1982 का जन्म है, दोपहर में 1:10 और जन्म स्थान है झांसी में, लिखती हैं कानपुर से। एकता कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ हमेशा बनी रहती है, तो मैं कब तक स्वस्थ हो पाऊंगी। एकता, आपकी कुंडली के हिसाब से सारी स्वास्थ्य की समस्या आपके डाइजेशन की है, आपके पेट की है। पेट से संबंधित समस्या आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। कोई बड़ी जटिल समस्या या कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है,
तनाव पालना कम करिए और खान पान को थोड़ा रेगुलेट करिए। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न मृदुला पांडे ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1992, रात में 10:40। जन्म स्थान है वाराणसी में, लिखती हैं बेंगलोर से। मृदुला कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है और एक बार मेरी शादी फाइनल होकर के ब्रेक हो चुकी है, तो आगे मेरे विवाह की क्या संभावना है। मृदुला, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में आपका विवाह होने के योग बनते हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा, ये संभावना कुंडली में दिखाई देती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कैसे पाएं शत्रुओं और समस्याओं पर विजय। अगर आप अपने जीवन में सूर्य को मजबूत कर लें या सूर्य की ताकत को बढ़ा लें तो आप शत्रुओं पर और समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। क्या करेंगे? रविवार के दिन उपवास रखिएगा और इस दिन नमक का सेवन मत करिएगा। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और सूर्य देव के सामने बैठकर या सूर्य की रोशनी में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसके बाद विजय प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। अगर हर रविवार के रविवार आप ऐसा करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे और आपको शत्रुओं पर और विरोधियों पर विजय मिलेगी। और आइए अब जान लेते हैं मान सम्मान नाम यश की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। सूर्य देव को मान सम्मान देने वाला, नाम और यश देने वाला ग्रह माना जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, अपने जीवन में नाम और यश चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रातः काल जल में रोली, चंदन और लाल फूल मिलाइए रविवार को प्रातः और सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 3 माला या 5 माला जप करिएगा।
और जो तांबे का चौकोर टुकड़ा आपने अर्पित किया था, इसको अपने पास रख लीजिएगा। तांबे का चौकोर टुकड़ा केवल एक रविवार को अर्पित करेंगे। इसके बाद इसको हमेशा अपने पास रखे रहेंगे और हर रविवार को जल अर्पित करने के बाद ओम भास्कराय नमः का जप करेंगे। आपको नाम यश की और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं रविवार के दिन कौन कौन से काम करना कल्याणकारी होगा। तो रविवार के दिन मुख्यतः सूर्य देव की उपासना करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको मान सम्मान मिलेगा। बड़े रोगों से, बड़ी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। और कौन से काम करने चाहिए? संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल के फूल या आक के फूल अर्पित करिएगा। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। ज्यादा दान न कर पाएं तो रविवार को थोड़ा सा गुड़ या आटा ये दान करें या आटे की रोटी बना के, गेहूं के आटे की रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। रविवार को उपवास रखें और अगर उपवास नहीं रख पाते तो सात्विक आहार ग्रहण करें और सूर्य से पूरा लाभ चाहिए तो रविवार को नमक का सेवन करना बंद कर दें। रविवार के दिन
अगर आप माणिक्य धारण करते हैं, अगर आप रूबी पहनते हैं, तो माणिक्य धारण करना आपको विशेष लाभ देगा। तो मुख्यतः रविवार को प्रातः जल्दी उठें, रविवार को सूर्य मंत्र का जप करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और नमक का सेवन न करें। आप सप्ताह में किसी भी दिन अगर सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाते, केवल रविवार को पूजा करते हैं और रविवार के नियमों का पालन करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। आकस्मिक धन का लाभ होगा। करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंता दूर होती जाएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। करियर में तनाव बढ़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, एक सवाल था, अगर सूर्य ग्रह की वजह से हमारी तबीयत खराब रहती हो, हमें परेशानियां हो रही हो, तो कौन सी ऐसी स्तुति करनी चाहिए, कौन सी ऐसी पूजा करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो? जी देखिए, सूर्य जो है वो कुल मिला जुला के टोटल आपके स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है। किसी आदमी का स्वास्थ्य कितना बेहतर रहेगा, एक ग्रह से अगर वो कंट्रोल होता है तो वो ग्रह है सूर्य। और सूर्य अलग से 3 तरह के रोगों से संबंध रखता है। एक है हृदय रोग, कार्डियो प्रॉब्लम, दूसरा है हड्डियों की समस्या और तीसरा है नेत्र ज्योति, आंखों की समस्या। यानी हृदय, हड्डियां और आंखों की समस्या से सूर्य का सीधा संबंध है। और कुल मिला जुला के ओवरऑल भी ये आपके स्वास्थ्य से संबंध रखता है। तो अगर आपको स्वास्थ्य की निरंतर समस्या रहती है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की परेशानी आपको परेशान करती है,
तो आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद सूर्याष्टक का पाठ करिए। सूर्याष्टक का पाठ करने में 5-7 मिनट लगेंगे और अगर सूर्याष्टक का पाठ नहीं कर पाते तो इसको मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। अगर रोज ऐसा कर पाना संभव ना हो तो सप्ताह में एक दिन यानी रविवार के दिन आप प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और कम से कम 3 बार सूर्याष्टक का पाठ करें। ऐसा हर रविवार के रविवार भी आप करें तो सूर्य संबंधी बीमारियों से बचेंगे और जो सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आइए अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न वसुधा जी ने हमें लिखा है और वसुधा जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1989, शाम के 7 बजे, बोकारो झारखंड। मेल लिखती हैं रांची से। वसुधा कह रही हैं कि पारिवारिक जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। ससुराल वालों के साथ, पति के साथ तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा या इस स्थिति में सुधार होगा? वसुधा, आपकी कुंडली के हिसाब से जो वर्तमान समय है उसमें सुधार अवश्य होगा। थोड़ी सी शांति बनाए रखिए फरवरी 2026 तक। फरवरी 2026 के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा अपने पतिदेव के साथ और उसके बाद से जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सेपरेशन के लिए या क्रोध में आकर विवाह तोड़ने के लिए विचार मत करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न अमित भटनागर जी ने हमें लिखा है और अमित भटनागर हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1982, रात में 10:40। जन्म स्थान है बरेली। अमित कह रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूं नौकरी करने के लिए। मैं विदेश कब तक जा पाऊंगा और क्या मेरा बाहर जा कर के नौकरी करना अच्छा रहेगा? अमित, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको विदेश जाने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। 2027 में आप प्रयास करके देखिए। अगर आपको विदेश जाने का अवसर मिलता है तो अभी आप भारत में ही रहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये समय आपकी नौकरी बदलने का समय है। इस समय नौकरी बदल करके आप इससे बेहतर नौकरी में मार्च 2026 के पहले जा सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, आपका करियर और जीवन बेहतर हो जाए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं जिनका जन्मदिन 13 अक्टूबर 2025 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अक्टूबर को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस साल अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का अगर पूरे साल आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव और हनुमान जी का क्या संबंध है। देखिए, हनुमान जी ने बचपन में फल समझकर सूर्य को निगल लिया था। बाद में हनुमान जी ने सूर्य देव से ही शिक्षा प्राप्त की थी। सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से सूर्य देव और हनुमान जी दोनों की कृपा जीवन में प्राप्त होती है। वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का, तो चलिए जानते हैं 13 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 अक्टूबर सोमवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने करियर को बेहतर करने के लिए किस ग्रह की उपासना करेंगे। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको करियर में सफलता के लिए बृहस्पति देव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की अगर ये निरंतर पूजा करें तो इनको लाभ होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अचानक आपका ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और अपने काम करने की जगह पर एक सफेद रंग का चौकोर मार्बल का टुकड़ा रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो आकस्मिक स्थानांतरण हुआ है वो रुक जाएगा, आप ट्रांसफर से बच जाएंगे।
पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।